जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉम जीतू में। तो यूपी होमगार्ड को लेकर एक बड़ी आदेश जारी की गई है। क्या है जानकारी, क्या है अपडेट, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी लिखी गई है, पुलिस समान मानदेय यानी 21,000 मानदेय को लेकर हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा है। उसका फैसला यानी कि 8 मई 2025 को होने वाला था, जिसको पोस्टपोन करके आगे डेट बढ़ाया गया है। और उसमें क्या-क्या जानकारी निकाली गई है, पूरी डिटेल से आपको बताएँगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएँगे। साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक नोटिस देख पा रहे हैं, जो नोटिस 10 मई 2025 का है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो साथियों, 8 मई को हाई कोर्ट में यूपी होमगार्ड जवानों को लेकर अवमानना केस की तारीख थी। इस तारीख पर क्या हुआ, तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि 8 मई 2025 की आखिर में क्या हुआ, क्या गुड न्यूज़ है, आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे, जानकारी पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह चुका है कि होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों को न्यूनतम कर्मचारी है जो कि फ्लोवर के बराबर मानदेय डिसाइड किया है, यानी कि फ्लोवर के बराबर मानदेय देने को डिसाइड किया है। उत्तर प्रदेश भी सभी होमगार्ड जवानों को लेकर जो पुलिस कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं, जबकि कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं, पर उनका मानदेय भी कांस्टेबल वाला होनी चाहिए। जैसे कि जो कांस्टेबल का मानदेय मिलता है 21,700 रुपया महीना, इसी को लेकर अब मामला का केस पड़ा हुआ है, जिसकी तारीख 8 मई 2025 की थी। उसी तारीख में क्या हुआ, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जानने के लिए साथियों, हाईकोर्ट का नया नोटिस दिखाते हैं, तो नोटिस को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर आपको नोटिस को गौर से देखिए, जो जानकारी लिखी गई है पूरी डिटेल से पढ़ लीजिए, समझ लें। अगर आपके लायक है तो आप वीडियो को अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो जानकारी लिखी गई है, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कंटेंट एप्लीकेशन सिविल CAPL 5598/2021। यहाँ पर नेक्स्ट हायरिंग डेट जो 3 जुलाई 2025 लगाई जा चुकी है, यानी कि 3 जुलाई 2025 को अब ये डेट इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ा दी गई, जबकि इसका तारीख जो था 8 मई 2025 को ही रखी गई थी। यानी कि इनका डेट था फाइनल करने का, वो 8 मई 2025 थी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अगला डेट इसमें डाल दिया गया। जो अगला डेट आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डेट लिखा गया 3 जुलाई 2025 को लगाई जा चुकी है। तो 3 जुलाई 2025 को अब ये डेट इतनी जल्दी कैसे बढ़ा दिया गया है, जो कि 8 मई की तारीख थी। फिर नई डेट शो होने लगी है, यानी कि नया डेट आपको दिखाई देने लगे हैं। तो आखिर में क्या हुआ, कल उसको जानने की ये नया नोटिस को भी दिखाते हैं, यानी कि जो केस में दायर की गई इसका तारीख जो बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको नया नोटिस के माध्यम से दिखाएंगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिए, पूरी नोटिस को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अगला नोटिस को दिखाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको नोटिस दिखाते हैं, जिस नोटिस में जो लिखी गई है जानकारी, यहाँ को आपको गौर से देखना है, या तो वीडियो को सावधानी से देखिए, पूरी जानकारी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि आखिर जो 8 मई 2025 को तारीख थी, उसमें क्या हुआ। तो देख पाइएगा कि कोर्ट ने एक और तारीख तय की है, और यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कंटेंट एप्लीकेशन 5598/2021। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने होंगे कि जो कि अपोजिट पार्टी है, वो भी कोर्ट में कहा कि अभी इस केस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो उसी को देखते हुए कोर्ट ने जो कि उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, और उनकी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को भी स्वीकार कर लिया है। तो इसमें यहाँ पे नए तारीख को जोड़ दिया गया है, यानी डिसाइड कर दिया गया है कि अब अगला तारीख यानी कि 3 जुलाई 2025 को इस केस की सुनवाई अगले 3 जुलाई को कर दिया गया है। और 3 जुलाई भी दूर नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, कोर्ट के फैसले में देरी लगती है, तो आप लोग को थोड़ा-सा संयम बनाए रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो अपोजिट पार्टी था, उसने कोर्ट में जाके प्रार्थना किया है कि जो 8 तारीख की सुनवाई होने वाला है, उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। किन्हीं कारणवश उसको आगे बढ़ा दिया गया है, उसको स्वीकार भी कर ली गई है। जो अगला डेट दिया गया है, नेक्स्ट डेट दिया गया है, वो 3 जुलाई 2025 है। तो अब 3 जुलाई को आपका फाइनल सुनवाई होंगे कि आगे बढ़ेंगे, ये अभी उस पे निर्भर करता है, कोर्ट पे निर्भर करता है कि 3 तारीख को सही सुनवाई होंगे या नहीं होंगे। जो आप सभी को लोग का मांग है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जो पुलिस को वेतन मिलता है वही वेतन हम लोग को भी मिलना चाहिए। जो सुविधा उनको दिया जाता है वो सुविधा हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे बराबर काम करते हैं, कोई भी काम उनसे पीछे नहीं कर, जो भी काम दिया जाता है बहुत ही काम बारीकी से करते हैं। तो इसी बात को लेकर ये केस चल रहा है।
कोर्ट ने जो कि उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और उनकी यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को भी स्वीकार कर लिया है। तो इसमें यहाँ पे नए तारीख को जोड़ दिया गया है एंड डिसाइड कर दिया गया है कि अब अगला तारीख यानी कि 3 जुलाई 2025 को इस केस की सुनवाई अगले 3 जुलाई को कर दिया गया है और 3 जुलाई भी दूर नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है कोर्ट के फैसले में देरी लगती है, तो आप लोग को थोड़ा-सा संयम बनाए रखने होंगे क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो अपोजिट पार्टी था उसने कोर्ट में जाके प्रार्थना किया है कि जो 8 तारीख की सुनवाई होने वाला है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। किन्हीं कारणवश उसको आगे बढ़ा दिया गया है, उसको स्वीकार भी कर ली गई है। जो अगला डेट दिया गया है, नेक्स्ट डेट दिया गया है वो 3 जुलाई 2025 है। तो अब 3 जुलाई को आपका फाइनल सुनवाई होंगे कि आगे बढ़ेंगे, ये अभी उस पे निर्भर करता है, कोर्ट पे निर्भर करता है कि 3 तारीख को सही सुनवाई होंगे या नहीं होंगे। जो आप सभी को का मांग है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, यानी कि जो पुलिस को वेतन मिलता है वही वेतन हम लोग को भी मिलना चाहिए। जो सुविधा उनको दिया जाता है वो सुविधा हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि उनसे बराबर काम करते हैं, कोई भी काम उनसे पीछे नहीं कर, जो भी काम दिया जाता है बहुत ही काम बारीकी से करते हैं। तो इसी बात को लेकर ये केस चल रहा है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, जो कि इसका हाई कोर्ट में भी केस दायर किया गया है। जो यहाँ पे आप लोग नोटिस देख पा रहे हैं उसी से रिलेटेड है, समान काम के समान वेतन को लेकर। तो फिलहाल तारीख पड़ती रहती है, एक और नई कई साल तक का ये केस चलते रहता है। पिछला वाला केस भी आप लोग ही जीते हैं, तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में जीत नहीं मिली है, मिल सकी। उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आपकी जीत हुई। उसके बाद भी समान काम के बदले समान वेतन लागू नहीं किया गया, यानी कि पिछला केस भी आप लोग किए हुए थे। जो हाई कोर्ट में किए तो वहाँ नहीं बात बनी, जबकि जाकर सुप्रीम कोर्ट में आपका बात बना कि सभी होमगार्ड जवानों को पुलिस समान वेतन दिया जाए, यानी समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। जबकि वहाँ पर कोर्ट का आदेश भी पारित किया गया, फिर भी हम लोग को अभी समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाए, पुलिस के समान हमको कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा-सा और वेट कीजिए क्योंकि कोर्ट का मामला है। कोर्ट में कोई भी केस जाने के बाद जल्दी सुनवाई नहीं होते हैं, केवल आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। और यहाँ पर संयम से काम होता है, हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं होता है। तारीख पे तारीख आपको बढ़ते जाएँगे, जब उनका होने का रहेगा फैसला तो बहुत ही जल्द हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए। यानी कि हम लोग का एक पिछला केस भी जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग को जीत दे दिया गया कि पुलिस समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी होमगार्ड जवान को इस तरह की सुविधा नहीं दी जाती है। यानी पुलिस फॉलोवर का वेतन दिया जा रहा है। आप थोड़ा-सा धैर्य बनाए रखिए क्योंकि यूनिटी बनाएँ, धैर्य बनाएँगे तभी आपकी जीत हासिल होगी। तो बस यही छोटी-सी जानकारी थी। तो साथियों इन नोटिस में आप लोग देखे होंगे कोई ख़ास बातें नहीं लिखी गई, केवल इसमें डेट बढ़ाया गया है। जो आप सभी का मांग था, जो आप सभी का केस था, उस केस की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा कोई भी नया अपडेट नहीं दिया गया है, केवल इसमें तारीख बढ़ाई गई है। जो 3 जुलाई 2025 को अगला सुनवाई होंगे, वही यहाँ पे जानकारी निकल कर आई थी। जानकारी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैंने जो जानकारी दिए हैं, जानकारी अगर कुछ गलत दिए हैं या बोलने हमसे कुछ मिस्टेक हुए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। होमगार्ड से रिलेटेड किसी भी राज्य की जानकारी पाना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।